कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर बिटिया के साथ रेप और हत्या के मामले को लेकर हजारों डॉक्टर्स का विरोध जारी है। इस दौरान डॉक्टरों ने पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर आक्रोश के बीच डॉक्टरों ने देश भर के लोगों से रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक अपने घरों की लाइट ऑफ कर कैंडल मार्च और टॉर्च जलाने का आह्वान किया। विरोध के प्रतीक के रूप में पश्चिम बंगाल राजभवन की लाइटें तक बंद कर दी गई थी। इस दौरान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राजभवन की लाइटें बंद करके मोमबत्ती जलाकर घटना के विरोध में विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसी का असर आप देख रहे हैं कि अपराजिता जो बिल है वो वहां पर पास हुआ, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा पास किया गया। और इस वक्त पश्चिम बंगाल सरकार पर इतना प्रेशर है क्योंकि जो जनता है वो बिल्कुल क्रोध में है और बिल्कुल कोलकाता में ही सारे प्रदर्शन जितने बड़े हैं आप समझ लीजिए वहीं पर ये प्रदर्शन हो रहे हैं। देश भर के सभी डॉक्टर्स इन प्रदर्शनों में एक साथ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, जिसका असर ये है कि वहां की सरकार इस वक्त डरी हुई है। उनको पता है जो गलत हुआ है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ था और अब उस प्रिंसिपल को भी सीबीआई छोड़ने का नाम नहीं ले रही। इस खबर को जाना, अब इसका पक्ष जानिए। तो चलिए इस खबर का पक्ष जान लेते हैं। विरोध को लेकर बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि एक्स पर एक पोस्ट लिखी है। उसमें उन्होंने कहा है कि कोलकाता में डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के साथ एकजुटता दिखाते हुए पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया है, जिससे आरजीकर रेप और हत्या पीड़िता के लिए न्याय की मांग की गई है। उन्होंने आगे कहा है कि पश्चिम बंगाल का मानना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के संरक्षण में काम करने वाले आपराधिक गिरोहों ने युवा महिला डॉक्टर की हत्या कर दी क्योंकि वो बहुत कुछ जानती थी। हालांकि बाद में सीएम और कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने इस जघन्य अपराध को छिपाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। ये लोगों का गुस्सा है। तो इस पूरे मामले पर राजनीति भी तेज होती हुई नजर आ रही है, जहां पर बीजेपी की तरफ से लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरने का काम किया जा रहा है। वहीं ममता बनर्जी जो है वो यहां पर अपराजिता बिल पास करते हुए खुद को बचाती हुई नजर आ रही है। केंद्र सरकार पर उस दौरान उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या अपराजिता बिल पास होने से अपराधियों के मन में, वहां पर जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनके मन में खौफ जगेगा? अब इस पूरे मामले पर विपक्ष क्या कहता है, बताएंगे मेरी सहयोगी निम्मी। Arjikar victims' parents have joined the unique protests that have taken place across Bengal, in which thousands of people have participated, showing solidarity by holding candles, switching off lights. TMC goons tried to disrupt these protests, including in Kuch Bihar, but despite that, justice is the cry for the people, and they have demanded accountability of Mamata Banerjee. And now certain disclosures have been made by the parents, which show how Mamata Banerjee's government was interested not in beti ko nyay dilao, but saboot mitao, satya ko chupao, and balatkari bachao. The parents have spoken of how the Bengal police was trying to bribe them. The DC North tried to bribe them to settle the case. Why was this being done? At whose behest? Who was being protected? Also, when they wanted to... तो चलिए अब इस खबर का विपक्ष जान लीजिए और बता दें आपको कि सीएम ममता बनर्जी की सरकार ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास किया है। बिल का नाम अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 है। इस बिल में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के लिए सजा को और सख्त किया गया है। ये बिल भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और पॉक्सो एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव भी करता है। मंगलवार को बिल पर चर्चा के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने जानकारी देते हुए कहा था कि इस कानून के तहत अपराजिता टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक रिपोर्ट के 21 दिनों के भीतर सजा दी जाएगी। 120 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिसका उपयोग सीसीटीवी कैमरे लगाने में और जहां टॉयलेट नहीं है वहां इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही रात्रि साथी का भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही ये बिल सुनिश्चित करेगा कि महिला उत्पीड़न
और बलात्कार जैसे मामलों के लिए सख्त से सख्त सजा हो, जिसमें भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों को और सख्त किया गया है। बलात्कार के दोषियों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। अगर उनके कृत्यों के परिणाम स्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है तो कड़ी से कड़ी सजा देने का भी प्रावधान इसमें दिया गया है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बिल के पारित होने के बाद भी क्या इस जघन्य अपराध पर लगाम लग पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है पश्चिम बंगाल के लिए। चलिए, बिल्कुल निमी, जो बात आपने कही, क्या बिल जो पास हो जाता है, जब वो एक्ट बन जाता है, उसके बाद क्या महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसमें कमी आएगी, नहीं आएगी? जो क्राइम का सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट है, वो स्टेट सब्जेक्ट है, हेल्थ की तरह। अगर प्रशासन ढिलाई बरतेगा तो कितने भी कानून बना लिए जाएं, कोई फायदा उसमें नहीं है। और किरण रिजिजू की तरफ से भी जब कहा गया, इतनी बार हमने उनसे कांटेक्ट करने को कहा, पॉस्को के अंतर्गत थानों को लाने की बात कही गई, स्पेशल थाने, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात कही गई, पहले इतनी तेजी नहीं दिखाई गई। तभी मैं कह रहा हूं, जब प्रशासन परेशान हो चुका है, सरकार को पता है कि इनके खिलाफ इतने विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तब हरकत में आए, तब एक्शन में आए, और कितनी ही बहन बेटियों के साथ अपराध हो रहा है। दूसरी बात यह कि हम ये नहीं कहते कि केवल पश्चिम बंगाल में ही महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्याएं हो रही हैं, हर जगह हो रही हैं, और हर जगह पर जो ये घटना घटती है, सुदर्शन न्यूज़ प्रमुखता से उस खबर को आपके सामने रखता है, उसका विरोध करता है। लेकिन पश्चिम बंगाल मामले में फर्क इतना था कि एडमिनिस्ट्रेशन साथ नजर आ रहा था, खास तौर पर जैसे कि प्रिंसिपल को क्लीन चिट दे देना, उसको नई जगह प्रिंसिपल बना देना, और साथ ही साथ उसमें राजनीतिक शरण की बात जब सामने आई, और सुप्रीम कोर्ट ने, हमने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जब इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस उसका लिया और उसके बारे में शुरुआत करी जांच पड़ताल, तो ये मामला गंभीर इसलिए था कि वहां पर स्टेट भी मिला। दिव्या, आप कुछ कहना चाहेंगे इस जी? लेकिन शिवम, देखा जाए तो इस पूरे मामले पर सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि देश भर के डॉक्टरों में गुस्सा है। इसको लेकर सख्त आवाज भी उठाई जा रही है। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से सीएम ममता बनर्जी को घेरने का काम किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ममता के अंदर ममता नहीं है। साथ ही साथ महिला, जहां पर महिला राज्य सरकार है लेकिन यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी एक अपने बचाव में इस तरीके का बिल जो है वो पास कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि ये जो दोषी है इस पूरे मामले में, उसको क्या सजा दी जाती है, कितनी जल्दी उस पर कार्रवाई की जाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। साथ ही साथ सवाल ये भी है कि क्या इस तरीके से कानून पारित कर देने से और इस तरीके से क्या अपराध पर लगाम लग सकेगा।